भी इस तरीके से दिया हुआ है कि x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1, x कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोडुलो m2 और x कॉन्ग्रुएंट टू a3 मोडुलो m3, जहां पे m1 m2 m3 जो है रिलेटिवली प्राइम है, तो उनका आपस में जीसीडी कितना होने वाला है 1। तो हम क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, वो क्या होगा m1 m2 और m3, और फिर स्मॉल कैपिटल M1 निकालेंगे, कैपिटल M बाय M1, M2 निकालेंगे, M3 निकालेंगे। निकालने के बाद हम ये तीन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर क्या कहेंगे कि x एक कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, जो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब साइड में लिखा हुआ है कुछ कॉन्ग्रुएंस के जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं सोल्व करने में। कॉन्ग्रुएंस भी आपको पता होगा क्या होता है, जैसे a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि m डिवाइड कर देगा किसे, a माइनस b को, m डिवाइड कर देगा, ये क्या चीज है, a माइनस b बाय m डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है। या ये कह सकते हैं मोडुलो m के अंदर a लिखूं या b लिखूं, दोनों एक ही बात है, a लिख दूं या b लिख दूं, दोनों एक ही बात है। चलो तो देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन है। बट अभी देखो चाइनीज रिमेंडर थ्योरम तो कहती है कि हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए x कॉन्ग्रुएंट टू a1, x कॉन्ग्रुएंट टू a2, x कॉन्ग्रुएंट टू a3, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो 2x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 है। अब एक बात बताओ, 0 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 5 होगा, 5 डिवाइड कर रहा है 0 माइनस 5 को, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 0 माइनस 5 को। तो या कह सकते हैं मोडुलो 5 क्या करता होता है, रिमाइंडर छोड़ देता है किसी भी नंबर का। अब देखो 5 में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो 5 लिखूं या 0 लिखूं, दोनों एक ही बात है। अब क्या है ये वाली थ्योरम, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m है, c कॉन्ग्रुएंट टू d मोडुलो m, तो a प्लस c b प्लस d मोडुलो m में क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। तो a प्लस c यानी 2x प्लस 0 कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, 8 मोडुलो 5 में, सही है। फिर यूज करेंगे ca कॉन्ग्रुएंट टू cb मोडुलो m, और c और m का जीसीडी 1 है। तो देखो 2 और 5, इसका यहां पे मैं 2 ले लेता हूं, यहां से भी 2 निकाल लेता हूं, 2c को मान लेते हैं। तो 2 और 5 का जीसीडी 1, तो c कट जाएगा यहां से, ये थ्योरम हम यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, x कॉन्ग्रुएंट टू 2 कट जाएगा 4 मोडुलो 5, सही। दूसरा देखते हैं, इसमें ये थ्योरम यूज कर लेंगे वाली ca कॉन्ग्रुएंट टू cb, क्या लिख लेते हैं इसे, 2 into 2x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 2 into 3, लिख लो एक बार ऐसे के लिए। तो अभी देखो ca, ये क्या है, ca कॉन्ग्रुएंट टू c इंटू b है 1 इक्वल्स टू मोडुलो m, और m किस टाइप का है, d इंटू m1, d जीसीडी c और m का कितना है, d है 2, और 6 का जीसीडी कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो क्या होगा, वो d कट जाएगा, m में से d कट जाएगा, कौन बचेगा, m1, और यहां बचेगा ये कॉन्ग्रुएंट टू b। तो देखो फिर ये बनेगा 2x कॉन्ग्रुएंट टू 1, d कट c कट जाएगा हमारा जो 2 और यहां से भी 2 चला गया, मोडुलो 3, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं, देखो 0 जो है वो 3 के बराबर है, किसमें, मोडुलो 3 में, ठीक है। 3 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात है 3 में, या 3 डिवाइड कर देगा 0 माइनस 3 को, ऐड कर लेते हैं। तो 2x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 3 आ जाएगा, या x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3 आ जाएगा। तो हमने जो लिखा कि x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया, 2 मोडुलो 3, अगेन ये वाली थ्योरम हमने यूज कर ली। अब इसके बाद इस पे आते हैं, फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 0 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 7 के, किसमें, मोडुलो 7 में, और क्या बन जाएगा, फिर ऐड कर लेते हैं 3x कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 7, और फिर से वही थ्योरम यूज कर लेंगे हम, 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन बनी, एक, ये 2 और ये 3। तो देखो इसी टाइप के, x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1, a2 मोडुलो m2 और a3 मोडुलो m3, और जहां पे m1 m2 m3 रिलेटिवली प्राइम, उनका जीसीडी आपस में कितना आना चाहिए, 5 का 3 का 3 का 7 का 7 का 5 का, आपस में जीसीडी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या सोल्व करते हैं, उसने कहा फिर आप सोल्व कीजिए m, तो m निकाल लेते हैं। m कितना आएगा, m1 m2 m3, स्मॉल m1 कितना है हमारे पास, चेक करो एक बार, स्मॉल m1 कितना है, स्मॉल m1 आया हमारा 5, m2 कितना आया 3, m3 कितना आया 7, तो ये बन जाएगा 105।
उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कि आप किसे सोल्व करो, कैपिटल M1 को, कैपिटल M1 को सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल M1 क्या आएगा, कैपिटल M1 है कितना, m/m1 यानी 5 3 7 105 बटा स्मॉल m1 कितना 5, तो कितना आ गया 21। ऐसे कैपिटल M2 निकालेंगे, कैपिटल M2 निकालेंगे तो कितना आएगा चेक करना, कैपिटल M2 वो कितना बनेगा 105 बटा स्मॉल m2 3, तो 35 आ गया। और कैपिटल M3 अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 105 बटा 7 15 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कहता है कि आप कैसे सोल्व कीजिए, m1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड लो m1, m2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड लो m2, m3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड लो m3। तो चेक कर लेते हैं पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी m1x, m1 कैपिटल कितना है हमारा 21, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो कितना स्मॉल m1, और स्मॉल m1 कितना था हमारा 5। तो इसे हमें सोल्व करना होगा और यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी, वो हमारा क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, मतलब x1 आ जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे x2 आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे x3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम m1 पता है x1 रख देंगे, यहाँ पे x2 रख देंगे, यहाँ पे x3 रख देंगे और कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, एक तो ये है जैसे इनको एडजस्ट किया है, या हम एक जनरल मेथड करते हैं जो हम पहले करते हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर में हमने किया नंबर थ्योरी में, कि कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे 21 और 5 का जीसीडी निकाल लेते हैं, 21 और 5 का जीसीडी निकाल लेते हैं। चलो 21 5 कितना बनेगा, 5 चौका 20 और 1 21, ठीक है। उसके बाद क्या करते होते हैं, एक को हम लिख के दिखा देते हैं, किस तरीके से, 21 और 5 का कुछ मल्टीपल, तो 21 इंटू प्लस 5 इंटू माइनस का 4, किसकी वैल्यू आ गई 1 की, वो हम यहां पुट कर देते होते हैं। तो वो क्या बनता है 21 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की वैल्यू 21 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 4 मोडलो 5। फिर क्या बनता है, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाती है मोडलो 5 में, 21x था यहां से x क्या आ जाता है कॉन्ग्रुएंट टू 21 कटने के बाद 21x कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोडलो 5, और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा 1 मोडलो 5। तो हमारे पास x1 जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा 1। ये तो हमारा जनरल तरीका है। अगर दूसरे तरीके से करें, हम इस तरीके से एडजस्ट करके उन फॉर्मूलाज का यूज करके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे दे रखा है 21x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 5, 1 मोडलो 5। अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई कि जो 0 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 20 के, किसमें मोडलो 5 में, ठीक है। ऐड कर लेते हैं फिर से वही थ्योरम यूज करके, 21x कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया 21 मोडलो 5 के, तो यहां से x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 मोडलो 5 के। इसके लिए जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके लिए आप सेकंड चैप्टर आपको आना चाहिए नंबर थ्योरी का, तो आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। तो जनरल तरीके से करो या सीधे तरीके से करो, आंसर x कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो पहला सॉल्यूशन हम लिख देते हैं कि कितना आता है 0 कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोडलो 5, और फिर बन जाएगा 21x कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोडलो 5, और x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा 1 मोडलो 5। तो हमारा x1 जो पहला सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया 1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। फिर दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, दूसरी इक्वेशन क्या है m2x, m2 कितना है m2 है 35x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो m2, और मोडलो m2 में देखना m2 कितना है, m2 हमारा था स्मॉल m2 कितना था 3, ठीक है। तो कर लेते हैं सोल्व भाई। क्या, अब देखो 3 में कुछ इस तरीके से, यहाँ देखो ये डायरेक्ट जो करते हैं जनरल तरीका तो है ही हमारा, जनरल से करके दिखा देते। चलो हम क्या करते हैं 35 का और 3 का जीसीडी, तो 35 इक्वल्स टू 3
12 तिया 36 नहीं, तो 11 तिया 33 और 2 35। ठीक है, फिर 3 के लिए 3 इक्वल्स टू 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो जीसीडी कितना आ गया 1। तो जो 1 आया है उसको किसकी फॉर्म में लिखना है 35 और 3 की फॉर्म में। तो देखो 1 की वैल्यू क्या आई 3 प्लस 2 इंटू -1, या लिख ले -2 इंटू 1। फिर किसकी वैल्यू रखते होते हैं हम लोग 2 की, 2 है ना उसके ऊपर, तो 2 की वैल्यू, तो 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 35 माइनस 3 इंटू 11। सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 3 का तो 11 टाइम्स तो ये और 1 टाइम्स ये, तो 3 का कितने टाइम्स हो गया 12 टाइम्स, प्लस का है, और फिर माइनस का या 35 कितने टाइम्स हो गया -1 टाइम्स। किसकी वैल्यू आ गई है 1 की, उस 1 को हम यहां रख देते हैं, तो बनता है 35x कॉन्ग्रुएंट टू 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 इंटू 12 प्लस 35 इंटू -1 किसके अंदर मोडुलो 3 के अंदर। यहां पे 1 की वैल्यू रख दी हमने मोडुलो 3 के अंदर। अब जिसमें 3 है वो वैल्यू तो 0 हो गई मोडुलो 3 के अंदर। फिर क्या बचा 35x कॉन्ग्रुएंट टू 35 -1 मोडुलो 3। 35 से 35 कैंसिल, x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया -1 के, किसमें मोडुलो 3 में, और -3 जो होता है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है 2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, किसमें मोडुलो 3 में। ठीक है, 2 लिखो या -1 लिखो, मोडुलो 3 में वो क्या है दोनों बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू x2 जो सेकंड सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ये तो है जनरल तरीके से। दूसरे तरीके से अगर डायरेक्ट से हम करें तो हम कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट से, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसके लिए। देखो कैसे सोचेंगे, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे क्या 69 मोडुलो 3 के अंदर। देखो जो डायरेक्ट करना होता है ना इन थ्योरम्स का यूज करके, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जनरल तो हमें सेकंड चैप्टर में सीख लिया होगा कि सेकंड चैप्टर में कैसे करते थे सॉल्यूशन। तभी देखो ये कितना ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 70 मोडुलो 3 में किसकी इक्वल 35x के, x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 2 मोडुलो 3। तो x2 जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया 2। थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड आएगी m3x। तो m3 कितना आ रहा है चेक करना m3 था हमारा 15, तो 15x कॉन्ग्रुएंट टू किसके 1 मोडुलो 15x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m3, और m3 कितना था हमारा 7। अगर जनरल से आप करना चाहे जनरल तरीके से कर ले। देखो जनरल से तो हर क्वेश्चन हो जा रहा है, बट अगर डायरेक्ट से है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे ये सिंपल, ये वाले सिंपल है, चाइनीज रिमाइंडर में जो आएंगे वो लगभग आप सिंपली आसानी से कर पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो 14 मोडुलो 7 किसके बराबर होगा 0 के। भाई 14 लिखूं वो भी 0 ही है 7 के अंदर, मोडुलो 7 के अंदर 14 भी 0 है और 0 भी 0 है, क्योंकि मोडुलो 7 क्या करेगा किसी भी नंबर को उसके रिमाइंडर में चेंज कर देगा, तो क्या हो जाने वाला है 0। ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा 15x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोडुलो 7, तो x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा 1 मोडुलो 7। m3 जो x3 जो सॉल्यूशन था वो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो x1 1 आ गया, x2 2 आ गया और x3 1 आ गया। फिर क्या कहता है चाइनीज रिमाइंडर, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा x वो क्या होने वाला है हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा m1 a1x। m1 था 21, a1 कितना था चेक कर लो 4 इंटू x1 पहला सॉल्यूशन 1 प्लस m2 a2 x2, m2 a2 x2, m2 कितना m2 हमारा हो गया कितना 35, a2 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया सॉल्यूशन आया 2, फिर प्लस m3 कितना हो गया हमारा 15, a3 कितना हो गया 3 और x3 आया 1। इसके अंदर मोडुलो m के अंदर, इसके अंदर है मोडुलो m के अंदर, और m कितना है हमारा 105। तो चलो चेक कर लेते हैं। ये बनेगा कितना 84, ये बनेगा कितना 35 दूनी 70 दूनी 140, और फिर बनेगा 45। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये बनेगा 5 4 9, फिर 4 4 8 6, 1 1 2 4 4 8 8 16,
और एक एक 269 किस में मोड़ लो 105 में, कौन x सॉल्यूशन जो है कॉमन, और 105 में 269 देख लेते, 269 को किस में चेंज कर देगा 105 रिमाइंडर 1 पे जाएगा, 105 9 में 5 गए 4 6 164, तो 1 पे नहीं कितने पे 2 पे सोल्व करेंगे तो कितना 210 तो ये बचा 9 59, कितना आ जाएगा 59, तो x कॉन्ग्रुएंट टू होगा किसके 59 मोडुलो 105। तो हमारा ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया क्या 59, जो इन तीनों इक्वेशन को क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये है चाइनीज रिमाइंडर। तो सबसे पहले क्या इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसने चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद m निकाल लेंगे कैपिटल, फिर कैपिटल m1 m2 m3 निकाल लेंगे, फिर इन तीन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, और तीनों को सोल्व करने के बाद सोल्व करने का तरीका सेकंड चैप्टर में नंबर 3 में हम सीखते हैं, या जनरल तरीका हो या इन थ्योरम्स का डायरेक्ट यूज करके हो, x1 x2 और x3 हम निकाल लेंगे, और जैसे ही x1 x2 x3 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि कॉमन सॉल्यूशन क्या होने वाला हमारा m1 a1 x1 m2 a2 x2 m3 a3 x3 अंडर मोड लो कैपिटल M, और वो हम x निकाल देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने करके दिखा दिया 59, पहले एक बार पहली इक्वेशन में पुट कर दिया 59 into 2 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, चेक कर लेते क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो ये बन जाएगा 118 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, सॉल्यूशन हो जाएगा अगर 5 डिवाइड कर दे किसे, मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंस लिखी है वो सही होगी, अब x लिखा है ना हमने, वो सही कब होगी जब ये वाली अभी लिखा होगा यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू हो जाए कि 5 डिवाइड कर दे 118 माइनस 3 को, मतलब 115 को कर रहा है। ऐसे जब मैं 59 इसमें रखूंगा 59 into 4, तो हम सोल्व करके देखेंगे ये बिट कॉन्ग्रुएंस जो है ट्रू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाए जो उसको सेटिस्फाई कर दे, इसी तरीके से इस x को मैं अगर 59 रखूंगा तो वो इस कॉन्ग्रुएंस को भी क्या कर जाएगा सेटिस्फाई। तो क्या है हमारा इन तीनों का क्या आ गया कॉमन सॉल्यूशन आ गया।